हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स एडी और आज हम बात करेंगे मोरबी ब्रिज इंसिडेंट के बारे में। 30 अक्टूबर को शाम के समय 6:40 PM पे एक ब्रिज जिसका नाम मोरबी ब्रिज है, जो कि दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, गुजरात में सिचुएटेड, महाप्रभु जी और समाकांता डिस्ट्रिक्ट को। तो ये शाम के समय ये ब्रिज जो है कोलैप्स कर जाता है और इस इंसिडेंट के टाइम पे अराउंड 500 लोग मौजूद रहते हैं। उनमें से 135 लोग की मौत हो जाती है ये ब्रिज कोलैप्स करने की वजह से। और उनमें बाकी जो 180 लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब ये ब्रिज कोलैप्स करता है तो इसमें जो मेजॉरिटी जो लोग मरे हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे या फिर ओल्ड एज पीपल थे और कुछ एल्डर पीपल थे। बेसिकली कई लोग इस ब्रिज के नीचे दब के मर गए थे। इस ब्रिज के जो डेब्रिस था, जो मलबा था उसके नीचे दब के कई लोग मर गए थे। कई लोग पानी में डूब के मर गए थे। विटनेस कह रहे थे कि पानी की गहराई अराउंड 15 to 20 फीट कई जगह पे गहरा था, तो कई लोग डूब के मर गए थे। और बाकी जो बच्चे और बुजुर्ग थे वो तो हेल्पलेस थे। इस जो इंसिडेंट है इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसके लिए कौन अकाउंटेबल है। सेकेंडली, ये जो ब्रिज कोलैप्स किया था ये 5 दिन बेसिकली रेनोवेशन और रिपेयर के लिए ये ब्रिज कुछ दिन के लिए बंद हुआ था और इसके 5 दिन बाद ही ये कोलैप्स किया है। थर्डली, ऐसे इंसिडेंट आज के टाइम पे भी क्यों होते रहते हैं? लाइक किसी पर्सन के नेग्लिजेंस की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि वो दशहरा के टाइम पे जब कई लोग को पता ही नहीं चला कि वो रेलवे ट्रैक पे खड़े और ट्रेन कई लोग को हिट कर गई थी और कई लोग मर गए थे उस इंसिडेंट में। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो ब्रिज है जो रेनोवेशन के लिए और रिपेयर वर्क के लिए जो इसका जो वर्क था वो ओरेवा ग्रुप के अंडर हो रहा था। और ऐसे सोर्सेस के अकॉर्डिंग इनको 2 करोड़ रुपीस इस ब्रिज को रेनोवेशन एंड रिपेयर वर्क के लिए दिया गया था। बट इनमें से ओनली 12 लाख रुपीज़ ही ओरेवा ग्रुप जो है यूटिलाइज किए थे। ऐसे सोर्सेस के अकॉर्डिंग मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ ऐसे न्यूज़ में आ रहा था। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि लोग कह रहे थे कि उस टाइम पे ब्रिज पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। अपनी जो मिनिमम कैपेसिटी है जो 125 लोग ही इस ब्रिज पे चढ़ सकते, उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गया था। कई लोग कह रहे थे 200 जन हैं, कई 300 कह रहे थे। और सिक्योरिटी फुटेज में भी वीडियो आया है, लोग ब्रिज को हिला रहे हैं। लाइक इतनी भीड़ थी कि कई लोग कह रहे थे कि हम इस ब्रिज से इस एंड से दूसरे एंड ही नहीं जा सक रहे थे। और कई कह रहे थे कि ब्रिज के जो मिडिल सेक्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो केबल है, बेसिकली दो केबल लाइन जा रही थी दोनों एंड में, और इसी के ऊपर ये ब्रिज पूरा सस्पेंड किया हुआ था। तो एक फोरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि वो जो दो केबल लाइन है वो रस्टेड थी, उसके वजह से ब्रिज कोलैप्स कर गया है। क्योंकि वो जो वेट है लोगों का उसको विथस्टैंड नहीं कर पाया, तो इसलिए वो कोलैप्स कर गया। अब जब लोग इतने ज़्यादा इस ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है, एक पब्लिक अट्रैक्शन के टाइप में ये एक प्लेस है, तो लोग वहाँ पे जाएंगे ही। तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो पर्सन टिकट इशू कर रहा था वो क्यों नहीं, कोई भी पर्सन क्यों नहीं लोगों को रोका? लाइक कोई भी पर्सन जो एक सिक्योरिटी ऑफिशियल होता है हर एरिया पे, लाइक जहाँ भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है या कोई भी मॉन्यूमेंट पे कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रहता ही है। क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि कब इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाए या फिर कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि ये ब्रिज भी ऐसे एरिया में था, दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा था। लाइक बहुत लंबा ब्रिज था ये। तो यहाँ पे कोई पर्सन लोगों को रोकने के लिए क्यों नहीं था और कोई क्यों नहीं रोका?
ऐसा नहीं है कि लोकल्स जो इतनी सारी भीड़ को नहीं बताई, लोकल्स भी बोल रहे थे कि जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जब आ रही थी तो हमने बोला था कि इस ब्रिज पे इतने ज़्यादा लोग मत चढ़िए, ये ब्रिज टूट सकता है। बट कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्यों नहीं था? अब सेकेंड बात ये है कि अगर ये ओरेवा ग्रुप को ये ब्रिज रेनोवेशन या फिर रिपेयर वर्क के लिए दिया गया था, तो इन्होंने जो ब्रिज है बिना म्यूनसिपाल्टी के इंस्पेक्शन के बिना ही इन्होंने अपने आप ही इस ब्रिज को रीओपन कर दिया था। लाइक इसका ब्रिज का रीओपनिंग से पहले इस ब्रिज के ऊपर कोई भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ था कि ये कितना विस्टैंड कर सकता है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, वगैरह वगैरह। सो ओरेवा ग्रुप के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी आती है कि इन्होंने बिना ही इंस्पेक्शन कराए इस ब्रिज को क्यों खोल दिया। सो आज के डेट है 6 नवंबर, और एटलीस्ट 4 लोग को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है ओरेवा ग्रुप से अकाउंटेबिलिटी के लिए। उसके ऊपर इस केस के ऊपर पूछताछ होगी, वगैरह वगैरह सब चलेगा। अब बात ये आ जाती है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं आज भी क्यों हो रहे हैं। ये जो इंसिडेंट है कुछ लोगों की गलती की वजह से, क्योंकि मैं इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो इंसिडेंट को टाला जा सकता था, कोई अगर पर्सन होता रोकने के लिए लोगों को, या फिर ओरेवा ग्रुप अच्छे से रिपेयर वर्क करती या इंस्पेक्शन कराती, वगैरह वगैरह, तो इस इंसिडेंट को रोका जा सकता था। लेकिन फिर भी एक बड़ा दर्दनाक हादसा घट गया जिसमें बहुत लोगों की जान चली गई।